सर, लड़की लड़के को तब छोड़ोगे जब तक वो लड़की बरामद नहीं हो जाएगी। गया तब राहुल करीबन लगभग में 1-1.5 घंटा बाद तहसील आया। दरोगा जी ने कहा है कि नहीं, हमारा कोई हक नहीं रहा है, ये मजिस्ट्रेट का फैसला है। वो कुछ 10-15 गुंडे थे, हमारी औरत से पूछ लीजिए और उसकी जांच करवा लीजिए। काफ़ी 15-20 गुंडे हैं और जिनके धड़ेले के आदमी सब तैयारी से है, क्या फ़ायदा है। अब अपनी कार्रवाई कर लिया तो दरोगा जी चलने लगे तो हमने सर हमें कुर्रा लो बैठा ले कि नहीं, हम बैठा नहीं पाएंगे गाड़ी पे, आप अपने आइए। राहुल शादीशुदा है? हाँ, राहुल ने उससे जो बात बता, राहुल का ये व्यापार है, माई है, भाई हमारी औरत को मारने को छूट पड़ी है। वो कौन? राहुल की औरत, जो 5 बच्चे की मामी औरत। राहुल इसको कुछ दिन रखेंगे और रखने के बाद में 2 को तो हमने काम कर दिया, बेच दिया, अब इसको धीरे से बेच देंगे। और इनकी तो हमने दोनों को गिरफ्तारी कर दी, जेल भेज दिया। आप कोशिश आप भी करिए, हम भी करिए, वो लड़की को पता लगाएंगे जल्दी से जल्दी। क्या होगा तब वो लड़की आएगी। और ये लड़की राहुल और निशा के अंटर में है। राहुल ने टेबलेट दी थी तुम्हें और भैया को, सलमान को और तुम्हें, ये दूध में। इस वक्त मैं रामपुरा में मौजूद हूँ और ग्राउंड रिपोर्ट पर मैं ये दूसरी बार आई हुई हूँ, यानी मैनपुरी, उत्तर प्रदेश। और शमशाद अली भी मौजूद है मेरे सामने, जिनकी 3 बेटियां लापता हुई थी, जिसमें से 2 बेटियां बरामद हुई हैं, एक आरोपी के साथ चली गई, हालांकि पुलिस जाने दी। दूसरी तरफ वो बालिग थी, इस वजह से पुलिस ये कहती है कि उसे इसलिए जाने के लिए दिया गया क्योंकि वो बालिग थी। लेकिन इस पूरी कहानी और घटनाक्रम में क्या कुछ हुआ है, कभी हैरान कर देने वाली ये कहानी है। अनसुलझी गुत्थी है, सुलझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी भी एक बेटी जो है वो लापता है, शमशाद अली जी की। लेकिन मैं जानने की कोशिश करूंगी कि अब तक इस घटनाक्रम में पुलिस का जो है रोल किस तरह से रहा और क्या कुछ हुआ, बीच में क्या कुछ घटना घटित भी है। हालांकि मैं 5-6 दिन के बाद फिर से यहाँ पर रामपुरा पहुँची हूँ और पूरी कोशिश करूँगी कि अब तक उनके पास क्या कुछ अपडेट्स हैं। और सबसे पहले मैं जानने की कोशिश करूँगी कि 2 बेटियां बरामद हुई थी, क्या दोनों बेटियां उनके घर पर है? हालांकि एक बेटी घर पर है जो कि नाबालिग है, लेकिन दूसरी बेटी फिलहाल घर पर नहीं है, वो ससुराल में है, जो अपनी मर्जी से राहुल के साथ शादी की। और शादी के बाद अब आज का जो अपडेट है वो ये है कि पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, जो कि मुख्य आरोपी के तौर पर राहुल को देखा जा रहा था। जिस तरीके से नाबालिग बच्ची ने पहले रिपोर्ट में ये कहा था, ये बयान दिया था कि राहुल तीनों बहनों को लेकर के गया था। पहले नाबालिग एक बच्ची जो 14 साल की है उसको लेकर के गया, उसके बाद 2 बहनें जो थी उनको भी, एक बालिग एक नाबालिग बच्ची, दोनों को लेकर के गया। लेकिन मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, साथ ही सगी बहन को भी, यानी बड़ी वाली जो है बालिग, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। शमशाद जी, अब तक पूरे घटनाक्रम में क्या कुछ आपने देखा? बड़ी वाली बेटी, आपने जिस तरीके से जानकारी दी थी, उसको लाया गया था थाना, उसके बाद थाने से आपको फ़ोन आता है, उसके बाद पूरी कहानी क्या होती है? ये मैडम ये बात है कि हमको करीबन लगभग में 6 बजे की भैया बात फ़ोन में पड़ा है। फ़ोन आया कि भैया आपकी बड़ी लड़की बरामद हो गई है और आप आइए और बात कर लीजिए। तो हमने कि ठीक है। तो हम गाड़ी आड़ी करवे के चक्कर में बने रहे। हम वरना मैनपुरी से लेट आए, तो लेट आने के बाद में ये फ़ोन आया और फ़ोन आने के बाद में कहा कि भैया वो लड़की बरामद हुई। तो हमने वो कहीं वो आइए जल्दी, और नहीं तो वो मैनपुरी जाएगी। तो हमने ठीक है, हम अपनी गाड़ी आड़ी के इंतजाम में लग गए। जब गाड़ी आड़ी के इंतजाम में लग गए तो हमने कही अभी हम फ़ोन कर रहे। तो हम थाने पहुँचे तो थाने में इंस्पेक्टर साहब नहीं थे, एक दूसरे क्राइम बेंच वाले कौन हैं, हम ये नाम नहीं जानते हैं। उन्होंने हमने कहा है कि भैया वो लड़की कहाँ है, कि वो मैनपुरी पहुंची। तो हमने सर जी ये फ़ोन किसने किया था, कि हमने किया था। तो हमने कि आपने हमसे फ़ोन कर देते, आपने ये कहा है कि लड़की आपकी बरामद हो गई। और उससे पहले ये उन्होंने ये बताया है कि ये लड़की ने एसएसपी से फ़ोन किया और एसएसपी से करीबन के जने 1 बजे या 1:30 बजे, और उसके बाद में हमको सूचना एसएसपी कप्तान साहब ने दी है। कप्तान साहब से हम गए, हमने लड़की को बरामद किया। हमने किस जगह, उन्होंने ये जगह नहीं बताई। अब जो हमने कि सर आपने या तो हमें बुलाते नहीं, और बुलाया तो आप इंतजार करते, या आप कहते थे कि भैया वो लड़की वो करना मैनपुरी चलेगी, आप ना आना। तो हमने अब क्या होगा कि आप वो मैनपुरी मिलेगी। तो हम सवेरे पहुँचे मैनपुरी।
जब मैनपुरी पहुंचे तो हमने उन पे जहाँ पे क्या नाम अस्पताल के बगल में जो हमारी वो लड़की रही थी, हम उसको ये नहीं मालूम है कि क्या नाम से उसको पुकारा जाता है। तो हम जब उन पहुंचे, हमने भैया हमारी निशाबानों से बात करा दी कि कहाँ की, हमने कुर्रा थाने की। तो कि कुर्रा थाने की, वो वहीं पहुँच गई। तो हमने ये कौन सी बात रही तरीका, बल्कि हमारी दो एक लेडीज और वो थे और हमारे कुछ रिश्तेदार उन मिलने गए। उन पता लगा कि वो कुर्रा पहुंच गई। अब हमने की बड़ा समस्या खराब है, या तो आप हमें मना कर देते। तो पहले कुर्रा थाना निशाबानों को लाया गया, आपको फोन आया, हाँ, आप वहाँ पहुँचे, हाँ, उसके बाद वहाँ से मैनपुरी पहुँचाया गया। हाँ, फिर मैनपुरी पहुंचा दिया, हम थाने पहुंचे और वो मैनपुरी पहुंचा दी गई। तो हमने सर या तो मना कर देते। ये हमारे पास अभी रिकॉर्डिंग पड़ी है, जो बात हमारी दरोगा जी से बात भई है जी। उसके बाद में क्या हुआ, जब हम मैनपुरी पहुंचे तो हमें पता लगा 8 बजे कि वो लड़की कुर्रा थाने पहुंच गई। तो हमने की, फिर उसके बाद में एसओ साहब का फ़ोन आया। तो एसओ साहब से हमने कहा है कि सर अब तो इतनी जल्दी गाड़ी नहीं मिल पाएगी और ये करीबन लगभग में 12 बजे से पहले चले नहीं, कि चलो कोई बात नहीं, आराम से आओ, आराम से आ जाइए, आ जाना और हम उसे ले जाएंगे मजिस्ट्रेट के पास। तो हमने कि मैनपुरी के वो कह रहे करेल होगा। तो हमने सर ये कहा, इन पे बयान होते तो होने लगे कि हाँ वो हो गया। तो हमने ठीक, हम आ रहे थे तो गाड़ी में डीजल ख़त्म हो गया। उस गाड़ी वाले को पता कर ली जाए कि भाव पे डीजल ख़त्म हो गया या नहीं हुआ। उसमें हम लेट हो गए। लेट होने से दरोगा जी का बार बार 3-4 बार फ़ोन आया। तो बोले कि यार तुम समझ नहीं रहे। हमने बस सर मुश्किल में 20 मिनट और लगे हैं। हम इनसे जाके खेरे पहुंचे। खेरे पे जाके एक मकान जो सड़क पे बने हैं, तो दरोगा जी ने कि तुम नहीं आए हो, हम आएंगे, हमारी गज है। तो गाड़ी लेके आए और हमारी मैडम से हमने कहा है तो वो कुर्रा पहुंची। अब हम जब वहाँ पहुंचे तो साइकिल हमारी खड़ी करा दी गई और दरोगा जी ने हमें बैठाला और बोले कि आप गाड़ी में बात कर ले। तो हमने कि गाड़ी में ऐसे थोड़ी कोई बात होगी, कोई बात होगी अपनी माँ को बताएगी वो। तो हमारी कोई बात विशेष, हमारी कोई बात ही नहीं भाई लड़की से, और ना बात करने का समय मिला है। चलते में कोई बात नहीं हो जाएगी है। अब जब हम वहाँ पहुँचे और पहुँचने के बाद में हमने कहा कि सर लड़की लड़के को तब छोड़ोगे जब तक वो लड़की बरामद नहीं हो जाएगी। हम इसके पक्ष में नहीं हैं, आप कोई साइन कराओ। और जब तक आप चाहे भले हो आप कुछ भी समझो, हम आपसे ये कहेंगे जब तक लड़का लड़की वो नहीं मिल जाएगी मुस्कान, तब तक इनको नहीं छोड़ोगे। दरोगा जी ने सुनी, बोले एसडीएम साहब आ जाएं तब देखें। तो दरोगा जी अपने फ़ोन करते रहे कि ये चीज़ आई, वो चीज़ आई, ये आई। हमें ये नहीं, हमने सर हम नहीं, आप समझ लें ना। हम उन बल्कि काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए तहसील में। होने के बाद में करीबन लगभग 5 बजे हुए या 5-6 बजे हुए या 4 बजे हुए। दरोगा जी ने और मजिस्ट्रेट ने भैया पता नहीं क्या रसूम लिखाया गया, तुमने कहाँ शादी की, कैसे की, कहाँ भाव, ये चीज़ पूछने के बाद में उन पे दोनों को बोला अच्छा हाँ। अब वो बोले कि सुपुर्दी में कौन लेगा। तो हम लड़की ने लड़की कहा है कि हमें सुपुर्दी में। तो हमने की लड़की आने को हम तैयार हैं, हम रखने को तैयार हैं। पर उन्होंने लड़की ने कहा है कि हम नहीं जाएंगे। ठीक है, उन्हें को उसकी भौजाई को, उसकी बहू को बुला लिया गया, राहुल की बहू को, उसके भाई और काफ़ी लोग बनके इकट्ठे हो गए राहुल के। जब हमने इतना प्रयास किया तब राहुल को फ़ोन किया गया। तब राहुल करीबन लगभग में 1-1.5 घंटा बाद तहसील आया। फिर उन पे लिखा बड़ी भाई कैसे मैटर हुआ, उसने बताया। बताने के बाद में हमने ये कहा कि सर जब तक वो लड़की नहीं बरामद हो जाएगी तब तक हम आपकी बात नहीं मान पाएंगे कुछ भी। दरोगा जी ने कहा है कि नहीं, हमारा कोई हक नहीं रहा है, ये मजिस्ट्रेट का फैसला है, वो कुछ भी कर सकते हैं। हमने ठीक है सर। फिर जब मजिस्ट्रेट ने फैसला दिया, जो लिखने लगे, तो हमने सुनो राहुल और वो लड़की से, हमने कि अब तक नहीं जाओगी जब तक वो लड़की नहीं आ जाएगी। हाँ। तो उनके करीबन लगभग 10-15 गुंडे थे। हमारी औरत से पूछ लीजिए और उसकी जांच करवा लीजिए। काफ़ी लोग बोले तुम कौन होते, तुम्हारा क्या हक है। फिर हम सीओ साहब के पास गए। सीओ साहब ने बात सुनी, ये है बेटा, ये है वो, कि हम नहीं कुछ कर सकते। उन्होंने नहीं सुनी। जब अब हमने देखा, मन में सोची कि ये करीबन 15-20 गुंडे हैं और जिनके धड़ेले के आदमी सब तैयारी से है, क्या फ़ायदा है। अब अपनी कार्रवाई कर लिया। तो दरोगा जी चलने लगे। तो हमने सर हमें कुर्रा लो बैठा ले, कि नहीं हम बैठा नहीं पाएंगे गाड़ी पे, आप अपने आइए। तो हम लोग अपने प्राण छुपाए के कैसे लेके ले, जो तो हम जानते हैं, हमारा ऊपर वाला जानता है। यानी उस दिन आपको जान का खतरा लगा? खतरा नहीं, मारे जाते, बचते नहीं किसी कीमत में। फिर हम आए
फिर निकल के फिर हम चुप्पा अपने दाएं बाएं हो के फिर हम अपने रोडवेज से जब घर आ गए तब सुकून की सांस ले आए। तो ये सभी बदमाश क्या मजिस्ट्रेट के सामने थे? नहीं, जो मजिस्ट्रेट ने फैसला देने के बाद में वो पीछे थे, साइड से लगे थे। अच्छा। 2 लोग सामने आए थे। अब ये नहीं जानते कि राहुल का ये कौन है क्या है। और उसकी मैडम थी। मैडम कौन है? उसकी राहुल की। और उसे समझाया कि तुम अब यार भाई फांसी कटी, तो वो उसने ये कहा है कि ठीक है भैया, जो लड़की जा रही है बहुत अच्छी बात है। और उसके 4 या 5 बच्चे हैं। किसे? राहुल के। राहुल शादीशुदा है? हाँ, राहुल ने उससे जो बात बताई है, ये क्या नाम भैया उसकी कहाँ से भगा के ले आया, कैसे ले आया, जो बात हो सो बताओ। वो तो हम आपको हकीकत बता ही देंगे। माई है राहुल का, ये व्यापार है। माई है। और माई जो अपने लोग माई कहते हैं, कोई मामी कहते हैं। ये चीज तो उससे कहा तो बोले कि ठीक है। तो हमने कि तुम क्यों गर्म हो रही थी, कि ये कह रहे थे कि राहुल ने हमसे ये कहा है कि तुम परेशान न हो, इसे हम इनके सुपुर्द करवाए दे रहे, हम छोड़ दे रहे, इसे छोड़ दे रहे और हमारी आपकी है बात। तब उसने ये बयान दिया तो वो हम पे हावी हो गई, हमारी औरत को मारने को छूट पड़ी है। वो कौन? राहुल की औरत, जो 5 बच्चे की मामी औरत। राहुल शादीशुदा है जो हाँ शादी को रख रहा है, शादीशुदा है। मामी और ये बके माई लुधियाना सगी मामी को अपनी वाइफ बना रखा है। हाँ। कोर्ट मैरिज। ये लुधियानी की बात है, भरतनाथ से आगे की बात है। वो लड़की वहाँ की है। अब वो उनका क्या मैटर हुआ? कितने बच्चे कितने उसके? 5 बच्चे हैं। चीज मालूम है कि उसके क्या बच्चे हैं, क्या है, हमें उसके बाप को आज दिन तक पता नहीं, क्या नाम है क्या नहीं, अब पता लगा है कि तो निशा से ये दूसरी शादी की उसने? दूसरी शादी की है, 2 लेन दे के। और इसने इसका बहु ये था कि इसको कुछ दिन रखेंगे और रखने के बाद में 2 को तो हमने काम कर दिया, बेच दिया, अब इसको धीरे से बेच देंगे। और उससे ये कहा है कि इसी वजह से निशा के कस्टडी में जो लड़के को रखा गया है, इनकी संपर्क क्या हुआ क्या नहीं हुआ कि कोई शक न कर पाए, नहीं तो पूछ लो। तो जब हमसे पंजाब में एक चीज़ आई कि और जो मैंने करना दिल्ली वाले ने बताई कि अरे वो लड़की की इच्छा है और ये है, तो हमने कि हमें नहीं मालूम है, वो तो आपने उसमें देखा था और दिखा देना आप। अब राहुल से ये पूछा जाए कि पुलिस ही बता रही है, हमने अभी तक उसके एफआईआर नहीं, क्यों हमें शक ही नहीं थी, डाउट नहीं। जब बच्चे ने बताया और जब पता लगा तब दरोगा जी ने अरेस्ट वो उसे ढूंढा चचोड़ी की। तब दरोगा जी कहने लगे अरे भाई तुमसे ज़्यादा वो गरीब है, तो हम नहीं गरीब है, तो वही ये बात। तो बोले तो अब पुलिस क्या करे, पुलिस की और जो लड़की बता रही वो ठीक है, लड़की मानी जाएगी। जब वो उसने हमारी नहीं भाई तो उसकी क्या हो जाएगी, उसके साथ में क्या होगा क्या नहीं होगा। हमने बहुत प्रयास किया कि जब तक वो लड़की नहीं आ जाएगी, जब हमारी नहीं सुनी मानी, अपनी हार मान के चुप्पा हम वापस ले गए। हमने अपनी जिदे की, फिर हमने दैनिक वाले और पत्रकार आ गए, इनके सामने ये सब चीज़ है, सब दुर्घटना है जो चीज़ हम पे बीती है। और मैंने जो मालूम थी कि जो गुंडे आ गए अब क्या करेंगे, तो ये पोजीशन है। आज निशा की गिरफ्तारी और राहुल की गिरफ्तारी हो गई। गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने हमसे फोन किया, दरोगा जी ने, हम मैनपुरी थे, और बोले कि ऐसे निशा और राहुल आ गए, आप आइए। हम थाने गए, थानों में जाके उन्होंने कहा है कि हमने पूछी कि आप पूछ लीजिए, तो हमने सर आपको नहीं बताया तो हमें कहाँ बता देंगे, और जो बताते तो उसी दिन बता देते, तो ये आज इतनी नौबती नहीं आती। बेटी से निशा से बात हुई आपकी? हमसे नहीं, आज नहीं बात भई है, उसी दिन बात भई है।